नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। झीरम घाटी मामले को 10 साल होने को है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। इन 10 सालों में आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, बल्कि झीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया। जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ने में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी हाई हो गया है। देखिए रिपोर्ट। 25 मई 2013 का वो दिन जब सुकमा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के 31 नेताओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी। नक्सलियों की ये वारदात न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं थी। इस घटना की करीब 10 साल से जांच चल रही है। घटना का कारणों को जानने के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन भी किया गया, लेकिन बीते सालों में आयोग किसी खास वजह पर नहीं पहुंच सका और उसका कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया। वही कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। चंद्राकर ने कहा कि झीरम की जांच और उसका सत्य तो सामने है, कांग्रेस की राजनीति करनी है। रिपोर्ट सामने आएगी तो कांग्रेस किसमें राजनीति करेगी। कवासी लखमा इसकी प्रत्यक्षदर्शी है। अगर कोई दूसरा आरोपी तो उसे फांसी पर चढ़ा दे, और अगर मैं हूँ तो मुझे भी चढ़ा दे। कवासी लखमा से पूछताछ होनी चाहिए, जिसे दोषी बताया जाए भूपेश बघेल, उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। सरकार बनने के बाद क्या मिला? उनके परिवार को बस एक शब्द मिला, हम न्याय दिलाएंगे। जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करने कवासी लखमा जी से तो रोज होनी चाहिए, जब तक होती है तब तक। और यदि नई पूछताछ होती है तो जो बताएं बंद कमरे में, जिसको दोषी बताएं, मुझे यदि बताते हैं मुझे भूपेश बघेल जी फांसी में चढ़वा दें। उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार को क्या मिला? जांच के नाम पर हम न्याय दिलाएंगे, एक शब्द मिला। झीरम जांच आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ाए जाने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस पर पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से होनी चाहिए। अजय चंद्राकर से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस पर एनआईए ने जांच क्यों नहीं किया? कार्यकाल बढ़ाने पर भाजपा इतना तिलमिला क्यों रही है? कार्यकाल बढ़ाने पर बीजेपी के नेता हाईकोर्ट तक गए थे। उस समय के मुख्यमंत्री समेत तमाम कार्यकर्ताओं से पूछताछ होनी चाहिए। एनआईए ने राजनीतिक षड्यंत्र के बिंदु को जांच में क्यों शामिल नहीं किया? वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नक्सल हमले की जांच से कौन रोक रहा है। अजय चंद्राकर चाहते हैं जांच करा लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह, आईपीएस मुकेश गुप्ता अजय चंद्राकर का नार्को टेस्ट करा लेते हैं। कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट करा लेंगे। देखिए, वास्तव में ये झीरम का सच सामने लाना है तो पूछताछ होनी चाहिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से। उस समय के जो मुख्य मंत्री थे अजय चंद्राकर और तमाम मंत्रियों से पूछताछ होनी चाहिए। आखिर झीरम के समय जो हमारी परिवर्तन यात्रा थी उसकी सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? किसको फायदा होता है हमारे इतने सारे नेताओं को कि हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा होता है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल के लोग थे उस समय, उनको इंट्रोगेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तैयार हैं तो एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या एनआईए करे, सीबीआई करे, वो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखमा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तैयार तो हो। बहरहाल इस बढ़े हुए कार्यकाल से उन लोगों का इंतजार और लंबा हो गया जो अपनों को खोने के बाद न्याय की आस लगाए बैठे हैं। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू, श्री चंद्र सुंदरानी जी बीजेपी नेता हैं, और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी के पास चलेंगे। तिवारी जी, एक दशक बीतने वाला है, लेकिन शहीद हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया है, और जांच जो है 6 महीने के लिए और आगे बढ़ गई है। किस तरह से देखते हैं इसे? इस मामले की जांच होनी चाहिए। तारीख पे तारीख देने की जो प्रक्रिया है वो खत्म होना चाहिए जी। दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई नहीं हो रही है और राजनीति ज्यादा हो रही है। इससे जो है नक्सल
आतंकवाद जो बढ़ेगा और नक्सलियों के हौसले बुलंद होंगे। जांच एजेंसियों पर एक धब्बा लगेगा और एक जी। सफेद हाथी बन गए जांच एजेंसियां कि वो जिस तरह से तथ्य है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, या तथ्य है तो उसका प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं। जी तो इसमें इतने लोगों की मौत हुई है, जी वो निर्दोष लोग हैं और इस प्रदेश की धरोहर रहे हैं। तो इस मामले की इस राजनीति से परे हटकर जांच होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। जी इसमें बयानबाजियां दोनों तरफ से ज्यादा हो रही है। हर कोई अपनी दलीय राजनीति के लाभ और हानि के हिसाब से बयान दे रहा है या राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बयान दे रहा है, तो ये इससे गलत संदेश जा रहा है। एक सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को इस पर निर्णय ठोस लेना चाहिए और परिणाम आना चाहिए और दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो ना होकर उसमें चुनावी फायदे के हिसाब से या राजनीतिक दलों के अपने उद्देश्य के हिसाब से इस तरह की जो बातें ज्यादा हो रही है, इससे पूरा छिछी लेदर हो रहा है जी कि सभी लोगों का हो रहा है, इन एजेंसियों का, सरकारों का, पार्टियों का। तब भी कुछ नहीं हुआ और आज भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कब होगा? आखिर ये इस तरह से तिवारी जी, इस तरह से विश्वास भी उठते जा रहा है और इसमें रुचि क्यों नहीं ली जा रही है, ये एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है जी। तो जो लोग रुचि नहीं ले रहे हैं वो क्या स्थिति में है, जो लोग रुचि ले रहे हैं उन्होंने क्या किया है, तो ये सब चीज को अगर देखेंगे तो ये लगता है कि दोनों पक्ष इसकी जांच की बात तो कर रहे हैं, मगर जांच की दिशा जो है वो सही दिशा में जाए, उसमें परिणाम निकले, कोई फैसला हो, उस दिशा में काम अभी तक जितने गंभीरता से होना चाहिए था वो गंभीरता से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, श्री चंद्र सुंदरानी जी के पास चलते हैं। सुंदरानी जी, अगर राज्य सरकार जांच कराना चाहती है तो एनआईए से फाइल दिलवा दीजिए, कहाँ दिक्कत हो रही है? क्योंकि सच आप भी जानना चाहते हैं, सच कांग्रेस भी जानना चाहती है, सच सभी को जानना चाहते हैं। कविता जी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इसकी जांच हाँ, मैंने बोला तत्काल सभी को हो। चाहते हैं। आदरणीय राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार जी की अक्षरत उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, वो चाहे किसी भी दल के रखते हों। दलीय हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की धरोहर थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एनआईए की जांच का आदेश माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछकर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। निश्चित रूप से वो जांच मुकाम पे होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई और एसआईटियों का गठन किया। आज मैं एक बात का सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। वो जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो इस बात को बार बार दोहराते थे कि झीरम घाटी का सबूत मेरी जेब में रखे हैं, आधे घंटे के अंदर मैं वो सबूत पेश कर दूंगा। करीब 4.25 साल की ये सरकार होने जा रही, एसआईटी गठित की इन्होंने झीरम घाटी पर, आयोग का कार्यकाल बढ़ाते जा रहे। 4.25 साल में वो प्रमाण कहाँ गए जो भूपेश बघेल जी जेब में रख के घूमते थे? इतनी बड़ी संख्या में नेता शहीद हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता पूरी तरह से शहीद हो गए, लेकिन भूपेश बघेल जी जो अपने पास प्रमाण रखे थे झीरम घाटी के, वो शायद वो जेब से बाहर निकालना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा होगी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर जी को घेरे में लेने की बात करते हैं। क्यों नहीं कवासी लखमा जो मौके पे थे, डॉक्टर रमन सिंह जी तो मुख्यमंत्री थे। इस घटना की चिंता सभी को है, इस घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले, यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। और कवासी लखमा वहां से मोटरसाइकिल से रवाना हुए घटना के बाद। आपके लोग न्यायालय क्यों पहुंच जा रहे हैं फिर?
नहीं, हमारे लोग तो चाहते हैं ना जांच हो, हम जांच को रोकना नहीं चाहते। और मैं कहता हूं जो भी दोषी हो, जिस पार्टी का व्यक्ति दोषी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए। अपराध अपराध होता है, क्यों नहीं सबूत पेश कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। मैं चाहता हूं अगर मैं भी गुनहगार हूं तो मुझे चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। ये इतना बड़ा घृणित कार्य है, इसके मतलब प्रथम पंक्ति के नेताओं को शहीद कर देना, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक मामला पूरे प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अपराधियों को सजा मिले। सजा के लिए जो भी करना हो करना चाहिए, लेकिन कार्यकाल बढ़ा के क्या टाइम पास करना चाहते हैं भूपेश बघेल जी? अपनी सरकार का समय निकालना चाहते हैं? जवाब तो भूपेश बघेल जी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए बार-बार ये कहते थे कि मेरे पास झीरम घाटी के प्रमाण रखे हैं, आधे घंटे में मैं प्रस्तुत करूं। और उनके जो मंत्री है वो लखमा, उनका भी करवा लेते हैं। कराए ना कवासी लखमा का। हाँ, बोला कवासी लखमा का, बोला कि रेडी कवासी लखमा का नार्को टैक्स कराए। तो आपके लोग भी तो रेडी, उन्होंने कहा अच्छा शुरुआत कर लेना, तभी करवा लेंगे। कवासी लखमा से शुरुआत तो कर ले। कविता जी, कवासी लखमा से शुरू तो कराए नार्को टैक्स। तो फिर पूर्व सीएम रमन सिंह रेडी होंगे करवाने को? नार्को टैक्स करवाए ना, हम तैयार हैं। कवासी लखमा करवाते हैं तो जवाब दीजिए। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी का डॉक्टर रमन सिंह जी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने अभी तो बोला कि शुरुआत कीजिए आप। अभी क्या लेना देना उस घटना से? अच्छा, उनका कोई लेना देना। चलिए ठीक है, अजय साहू जी के पास चलते हैं। अजय साहू जी, कवासी लखमा को पहले नार्को टैक्स कराए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जी चलिए ठीक है। अजय साहू जी, श्री चंद्र सुंदरानी जी का कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अजय साहू जी, सुंदरानी जी का ये कहना है कि जो सीएम भूपेश बघेल के जेब में जो सबूत है, प्रमाण है, वो क्यों नहीं निकल के सामने आ रहे हैं जब सबूत है उनके पास? तो देखिए कविता जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो जांच आयोग का गठन हुआ था, ये जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर रमन सिंह उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद सरकार बदली, ये आयोग अपना काम लगातार कर रही थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जो है वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं, और उससे पहले चीफ जस्टिस बनने से पहले वो एक पत्र सरकार को लिखते हैं और कहते हैं कि अभी जो आयोग की जो जांच है वो अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही उनका वहां पर नियुक्ति होती है आंध्र प्रदेश की चीफ जस्टिस के रूप में, वो न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट है उसे ले जा करके वो राजभवन को सौंप देते हैं और कहते हैं कि जांच पूरी हो गई। हम जब जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में हम वापस फिर से जांच आयोग का गठन करते हैं, जब क्योंकि वो चले जाते हैं वहां पर तो फिर वो जगह खाली हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में धर्मलाल कौशिक पीआईएल लगाने हाईकोर्ट जाते हैं और वो स्टे लेकर के आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शाता है कि किस तरीके से जांच को बाधित करने के लिए पीआईएल लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं की शहादत हो जाती है, नक्सली उनकी नृशंस हत्या कर देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट में उस जांच को रोकने के लिए पीआईएल लगाते हैं। बहुत ही दुख का विषय है। उसके पहले जब इनकी सरकार होती है तो विधानसभा के अंदर यही अजय चंद्राकर हैं जो सीबीआई जांच की मंजूरी देते हैं और घोषणा करते हैं कि इस पूरे मामले की हम सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन उसमें भी वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और ये उनकी मंशा को दर्शाता है। एनआईए जांच करती है, एनआईए क्लोजर रिपोर्ट दे देती है, और उसके बाद जब सरकार उस पर एसआईटी का गठन करती है तब भी ये लोग कोर्ट जाते हैं और पीआईएल लगाते हैं कि जांच को किस तरीके से बाधित किया जा सके। तो ये जो कार्यकाल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि जस्टिस मिश्रा यहां से स्थानांतरित हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। तो दूसरे कार्यकाल के लिए आज दिनांक तक हाई कोर्ट का स्टे स्टैंड है। हाई कोर्ट ने जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग के ऊपर जो स्टे लगाया है धर्मलाल कौशिक के पीआईएल पे, वो आज दिनांक तक स्टैंड है। तो ऐसे में जांच कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार चीजों को गुमराह करने की बात करते हैं। भाई आप कहते हैं कि कवासी लखमा का नार्को टेस्ट हो जाए। कवासी लखमा सरकार में थे, कवासी लखमा सरकार में थे, सरकार में डॉक्टर रमन सिंह थे, सरकार में डॉक्टर रमन सिंह थे। परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो राज्य सरकार की थी, डॉक्टर रमन सिंह की थी। इनके विकास यात्रा में 2-2 हजार 3-3 हजार सुरक्षाकर्मी सुरक्षा देते हैं
और वहां पर जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती है तो वहां पर सुरक्षा के नाम पर कोई नहीं होता है। नक्सलियों को खुली छूट दी जाती है कि आप लोग जा करके ये जो करना है कर लो। तो ये दर्शाता है कि आप एक तरफ तो सरकार में रहते हुए सुरक्षा नहीं देते, दूसरी तरफ जब घटना घट जाती है तो उसमें राजनीति करने का काम आप करते हैं। राजनीति सियासी बोलते आई है, तो आप इसे राजनीति सियासी ही कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र का जो एंगल है, कविता जी हम आज भी कह रहे हैं, इसमें जो राजनीतिक षड्यंत्र का जो एंगल है उस पर जांच होनी चाहिए। एनआईए ने उस पर जांच नहीं की है। जो लोग उस घटना से बचकर आ गए हैं, एनआईए की टीम ने उनसे बयान तक लेना मुनासिब नहीं समझा। ये दर्शाता है कि एनआईए किसके दबाव में काम कर रही है। जस्टिस मिश्रा उस रिपोर्ट को सरकार को सौंपना चाहिए, वो जाकर के राज्यपाल को सौंपते हैं। इस तरीके की आज जी, लेकिन आज माफ कीजिएगा, आज अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि कवासी लखमा से इस्तीफा लेकर उनसे बंद कमरे में पूछताछ की जाए क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी थे। अगर मैं भी दोषी हूं तो मुझे भी फांसी दे दी जाए। अजय चंद्राकर जी ने कहा है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर कोई दोषी है तो डॉक्टर रमन सिंह की तत्कालीन सरकार और उनके मंत्रियों का सबसे पहले नार्को टेस्ट होगा और उसके बाद में कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराने से हम पीछे नहीं हट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है पहले उनका हो जाए फिर कवासी लखमा का होगा। जो लोग जांच आयोग के खिलाफ पीआईएल लगाते हैं वो नार्को टेस्ट की सहमति कैसे देंगे? इनको तो राजनीति करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि झीरम मामले में राजनीतिक लाभ किसे हुआ, जिसे राजनीतिक लाभ हुआ है वो ही इसकी जांच को रोकने का प्रयास कर रहा है। जी, तिवारी जी नार्को टेस्ट की बात कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि रमन सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए और वो रेडी है कि कवासी लखमा का भी करवाया जाए। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बीती तारीख विचार दे आगे की देख, मान ले पुरानी घटना हो चुकी है जी। पुरानी बातें चल रही है। अगर पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहेंगे तो राजनीति ज्यादा होती रहेगी। आगे क्या हो सकता है बेहतर? आगे जांच हो सकता है, चाहे वो नार्को टेस्ट हो जाए, शुरुआत तो कुछ हो, जांच हो, उसमें उसका रिजल्ट आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, कोई सहयोग करे उसमें, दोनों लोगों की इच्छा शक्ति हो तब तो होगा। अन्यथा अभी तक बयानबाजियों का दौर ज्यादा है। धरातल में जो स्थिति है जी वो सिफर है। तो अगर जांच हुआ रहता, दोषी गिरफ्तार हो जाते, दोषी को सजा मिल जाए रहती, आइंदा इस तरह की घटनाएं ना होती, सतर्कता बरतते रहते, तब ये ज्यादा अच्छा होता। अभी तक दुर्भाग्य से दोनों राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से राजनीति कर रहे हैं। जी। जांच अलग चीज है, सहयोग नजर नहीं आ रहा है। तिवारी जी, कहा जा सकता है सहयोग नजर नहीं आ रहा है, राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। उसमें काम करना पड़ेगा, तभी ये बात का सही तरीके से रिजल्ट निकलेगा और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। जी सुंदरानी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं कविता जी, आपने सवाल किया था अजय साहू जी से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जेब में उनके प्रमाण है, आधे घंटे में देने की बात की थी, वो क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे? उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 4.25 साल से सरकार के मुखिया हैं। उन्हीं के पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में नेता प्रथम पंक्ति के शहीद हुए और जिसके प्रमाण भूपेश बघेल जी के पास है, जो बार बार इस बात को दोहराते थे, क्या वो अपने पार्टी के हित में, इस प्रदेश के हित में वो प्रमाण अपने पास जेब में रखे रह लेंगे कि वो चाहे तो सार्वजनिक करें और दोषी लोगों को सजा दें, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये प्रमाण उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने की बात, लोगों को कहीं न कहीं भुलावे में रखने की बात और भाजपा को बदनाम करने की बात भूपेश बघेल छोड़े, सीधा सीधा उनके जेब में रखे प्रमाणों को प्रस्तुत करें। अजय साहू जी, कब उनकी जेब से प्रमाण जो है, सीएम भूपेश बघेल जी के जेब से प्रमाण ये लग रहा है जी कि आरोपी जो है वो बच निकलेंगे। जिस दिन डॉक्टर रमन सिंह का नार्को टेस्ट होगा वही प्रमाण है, ये समझ लीजिए आप। नार्को टेस्ट भारतीय जनता पार्टी कराए, भारतीय जनता पार्टी कराए, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह
अजय और साहू पूरा जी- मंत्रिमंडल इस षड्यंत्र में, साजिश में नहीं, शामिल यही है। प्रमाण था क्या? सुनवानी जी रुक जाइए। इनका यही मोटिव प्रमाण ये था। था कि कांग्रेस के नेताओं की हत्या करवा दो, सरकार नहीं, हमारी यही- बन यही जाएगी। प्रमाण। सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसी को हुआ है आप तो प्रमाण की भारतीय बात जनता कीजिए, साहू पार्टी को जी। हुआ है। अजय साहू जी, उस प्रमाण उस की बात यात्रा कीजिए। को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसी की थी? हम तो प्रमाण कह तो रहे हैं, प्रमाण हम दिखाइए। तो प्रमाण यही है। डॉक्टर रमन सिंह और अजय मतलब चंद्राकर इसके का अलावा कुछ नहीं था। नार्को टेस्ट हो जाए, प्रमाण आ जाएगा। किसने क्या किया, किसने किससे बात की। एनआईए राजनीतिक षड्यंत्र की दिशा में कार्य ही नहीं कर रही है। एनआईए पे किसका दबाव है? और जांच आयोग के खिलाफ, जांच आयोग के खिलाफ भूपेश बघेल जी ने नार्को टेस्ट रखा था क्या जेल में? जाकर के कोर्ट में पीआईएल ये लगाते हैं। घुमाने की बात अरे मत भाई, करिए। पीआईएल लगाने आप से क्या अपनी होगा? बात पे क्यों नहीं आ रहे? पीआईएल लगाने से क्या होगा? लोगों मैंने को न्याय नार्को कैसे टेस्ट ही मिलेगा? रखा था क्या जेल में? गृह मंत्री नहीं, आते हैं, भूपेश राजनाथ बघेल जी सिंह, के पास पीड़ित प्रमाण के के रूप में परिवारों को नार्को मिलने नहीं टेस्ट था दिया क्या? जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी लगा अजय साहू जी, सुंदरानी जी का के सवाल ये है, प्रमाण अजय साहू जी, कि क्या जेब में जो बात अजय करते थे साहू सबूत जी के प्रमाण की, क्या वो नार्को टेस्ट ही था? नार्को टेस्ट ही था? जब सवाल है सुंदरानी जी का आपसे। सुंदरानी जी क्या चाहते हैं? वो प्रमाण, सुंदरानी जी क्या चाहते हैं? वो सुंदरानी- प्रमाण हम बाहर निकालें और डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिल करके उस प्रमाण को समाप्त करने में लग जाए, एविडेंस मिटाने में नहीं लग तो जाए। रखो ना, एनआईए कोर्ट में रखो। फाइल क्यों नहीं दे रही डर है? है? केंद्र सरकार के अजय अधीन साहू काम जी, करने वाली अजय साहू जी, एजेंसी अजय साहू जी, क्या कांग्रेस को डर है? एनआईए फाइल क्यों नहीं दे रही सुंदरानी जी है? रुक जाइए, सुंदरानी जी रुक जाइए। जी। अजय साहू जी, आपने जिस तरह से बोला कि जो निश्चित- एविडेंस है उसको मिटा देंगे, तो निश्चित क्या डर है तौर कांग्रेस, क्या डर है पर कांग्रेस को डॉक्टर बीजेपी रमन से? सिंह उस सबूत को नष्ट कर सकते हैं। तो सबूत कभी नहीं निश्चित दिखाएंगे? तौर पर बीजेपी से डर है, क्यों नहीं होगा डर? बीजेपी बीजेपी ने इतनी बड़ी घटना कराई, सरकार इनकी थी राज्य में, इन्होंने कांग्रेस के नेताओं की हत्याएं कराई। एनआईए जांच करती है, एनआईए जांच करती है, राजनीतिक षड्यंत्र उस को घटना किनारा के कर बाद देती से है। बीजेपी जो लोग से उस घटना कांग्रेस से को बचे डर है, हुए आप ये कहना हैं, चाहते उनसे हैं? बयान अजय दे साहू देती है। जी? तो अजय साहू जी, आप ये कहना चाहते हैं? अगर कविता जी। जी, मेरा ये कहना है कविता जी, अगर एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया है तो उस फाइल को लौटाने में आपत्ति क्या है? उस फाइल को लौटाने में आपत्ति क्या है, ये बताइए। उस फाइल को लौटाने में आपत्ति क्या है? उस फाइल में ऐसा क्या है जो एनआईए लौटाना नहीं चाहती? केंद्र सरकार उस पर दबाव बना रही है, बार बार इन तरह का पीआईएल लगा रहे हैं। अरे क्या भाई, कभी लोगों इसका की सच सामने हत्याएं आ हुई भी है, पाएगा? उसमें क्या पीआईएल क्या शहीदों को न्याय मिल पाएगा, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को न्याय मिल पाएगा? क्या सच्चाई हम सबके सामने आ पाएगी कि भी कि नहीं? तिवारी जी, देखिए, उस समय घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ी बात यह आई थी कि सुरक्षा की कमी पाई गई, जिसके कारण ये घटना हुई। जी, अन्यथा अगर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त इंतजाम रखे जाते तो शायद इनको बचाया जा सकता था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है उसकी नाकामी को माना गया। अब उसके बाद जो है घटना हो गई, घटना के बाद जो है उस पर सार्थक तरीके से अगर जांच होती, सही में उस दिशा में जांच होती और बड़ी कड़ाई से अगर जांच होती तो शायद ये अभी तक इस तरह के बातें नहीं होती, रिपोर्ट पूरे आ जाती, दोषी को सजा मिल जाती और लोग जो है उसमें न्याय की उम्मीद जो कर रहे हैं वो न्याय मिल जाता। परंतु कहीं न कहीं ये लग रहा है कि राजनीतिक लोग उसमें शामिल हैं, प्रशासन के लोग उसमें शामिल हैं, तो इसलिए ये जो घटनाक्रम है उसको कहीं कहीं नहीं हो पाया ठीक से जांच, या ठीक तरीके से इस एंगल में जांच नहीं हो पाया जिससे अपराधी पकड़े जाएं और लेंदी होते गया। इसीलिए तो ये क्या कारण है? जब तक इसमें सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की एजेंसियां लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी, और बड़े बड़े लोग लगे हैं, बड़ी एजेंसियां, बड़े न्यायाधीश, उसके बाद ये तथ्य सामने नहीं आना, ये फेलवर जो होना, कहीं न कहीं हर घटना के बाद जांच एजेंसी बना दो, उसको शांत करने के लिए जांच एजेंसी बना दो मामले को, और लोग भूल जाएं, फिर उसका तथ्य जिस तरह से उभर कर नहीं आ पाए, वास्तविक में दोषी लोग बच जाएं, तो इसमें है क्या? कई क्वेश्चन मार्क इसमें लगे हुए हैं। उन क्वेश्चन मार्क को हटाते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए जी, और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जी। वास्तविक में जो है, जो नेता मारे गए वो एक अच्छे नेता थे, यहाँ के बड़ी धरोहर थे,
उन्होंने इस राज्य को दिशा दी है। तो ऐसे लोगों के मारे जाने के बाद अगर न्याय नहीं मिलेगा उनके परिवार को, तो छोटा आदमी जो है, छोटा मोटा आदमी न्याय की क्या उम्मीद करेगा? बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के बीच आवेदन लेकर जो सैकड़ों लोग घूमते रहते हैं, उन लोगों को न्याय की उम्मीद कैसे रहेगी? जब इतने लोग मारे गए और इतने बड़े बड़े लोग मारे गए, तब उनको न्याय नहीं मिल रहा है उस परिवार को। तो जो छोटे मोटे लोग हैं वो इस तरह से उम्मीद करेंगे तो प्रशासन और शासन के न्याय की जो उम्मीद है लोगों की वो खत्म होगा। बड़ा सवाल ये भी है। तो इसलिए इन बातों से हटकर इसको देखा जाना चाहिए। इसका रिपोर्ट अगर सही तरीके से आए, दोषी सही लोगों को मिले, तो प्रभावित लोगों को न्याय तो मिलेगा ही, शासन और प्रशासन दोनों का जो है विश्वास बढ़ेगा। जी चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय साहू जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और श्रीचंद्र सुंदरानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो झीरम घटना को 1 दशक होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो जांच है वो नहीं आ पाया है, और क्या सच है क्या झूठ है अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। अब देखना होगा कि जो सच्चाई है कब सामने आ पाएगी। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।